इस पूरे हफ्ते में कोई न कोई ऐसी न्यूज आई है जिसने पॉलिटिकल गलियारों में हल्ला मचा दिया है। एसबीआई के टाइम एक्सटेंशन की मांग से लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच का उन्हें फटकारना, इस फटकार के बाद एसबीआई का चुपचाप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाटा पहुंचा देना, इस बीच यूनियन गवर्नमेंट का लोगों को शॉक देते हुए सीएए के रूल्स को नोटिफाई करते हुए इसे इम्प्लीमेंट करना, जहां लोग इतने मामलों से उभर ही रहे थे, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 बड़े झटके, वो भी एक दिन में यूनियन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर लोगों को दिए हैं। और इससे जुड़ा अब एक मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। जी आपने सही सुना। अभी जहां 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था कि वे जानते नहीं कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को कब तक अपॉइंट किया जा सकता है, वहीं एक शॉकिंग मूव में 14 मार्च को दोपहर 2 बजे पीएम हेडेड कमेटी, जिसमें कि उनके अलावा लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को एज इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिया है। इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने आवाज उठाई है और कहा है कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना बेहद जरूरी था, क्योंकि यूनियन ने इस प्रोसेस से 200 कैंडिडेट्स में से 6 नाम्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन दोनों को एज इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किया है। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि लोग इस न्यूज को डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेडलाइन 15 मार्च के पहले ही 14 मार्च को 7:30 बजे एसबीआई द्वारा दिए गए सारे डाटा को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अंत में जाकर फाइनली ये डाटा अब पब्लिक के बीच आ चुका है और इस खबर से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। एक प्रेस नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों को ये खबर देते हुए चौंका दिया है। ये खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन बाद सामने आई है, जहां उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा ही डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी पर जोर देती है। अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 2 लिंक्स दिखेंगे, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डाटा अपलोड किया है। ये डाटा 2 पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। पहली पीडीएफ में किसने किस दिन और कितने डिनोमिनेशन की बॉन्ड्स खरीदे उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, और ये पीडीएफ 337 पेजेस की है। आपको बता दें कि पैसों की ये डिनोमिनेशन 3 फॉर्मेट में है, दैट इज ₹1 लाख, ₹10 लाख एंड ₹1 करोड़, डेटिंग बैक टू अप्रैल 12, 2019। इस लिस्ट में कई फेमस कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जिसमें ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एंडलविस, पीवीआर, केविंटर, सुला वाइन, वेलस्पून एंड सन फार्मा। और इसी के साथ ये डाटा भी सामने आ गया है कि किसने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसमें सबसे टॉप पर डोनर्स की लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, लॉटरी मार्टिन मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ ₹1208 करोड़ परचेज किए थे। Whereas Mega Engineering and Infrastructure Limited bought bonds worth 821 करोड़। अभी हालांकि जैसे जैसे डाटा सामने आ रहे हैं, ये नंबर एड अप होने के स्कोप दिख रहे हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा पब्लिक करने के बाद कुछ न्यूज आर्टिकल्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कहां किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, उसके ठीक कुछ दिन बाद उनके फेवर में कोई फैसला गया। यहाँ हम एग्जांपल लेते हुए मेगा इंजीनियरिंग की बात करते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग 11 अप्रैल को मेगा इंजीनियरिंग ने कॉर्पोरेट बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, और वहीं 12 मई को मेगा इंजीनियरिंग को 14.400 करोड़ का ठेका मिला। अब लोगों का कहना है कि ये पार्टी बीजेपी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, कंसीडरिंग कि इतने समय से वही पावर में है। एक और नाम जो इस लिस्ट में उभर कर आ रहा है और जो कंट्रोवर्सी का पात्र बन गया है, वो है वेदांता। 2018 में वेदांता ने कहा था कि वो गवर्नमेंट के नोट का वेट कर रही है फॉर सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात, और इस लिस्ट के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2023 में काफी मात्रा में डोनेशन दी है। ऐसे और भी बहुत नाम हैं जो आगे सुनने को मिलेंगे, पर भले ही जहां ये डिटेल्स मिली है वहां ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसने किस पार्टी को कितना दिया। इतनी तो हमने बात कर ली पहली लिस्ट की। अब चलिए जरा नजर उस पीडीएफ पर डालते हैं जिसमें 426 पेजेस में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसे मिले हैं। जहां लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा हुआ होगा, वहीं लोग दूसरी पार्टीज के नंबर देखकर चौंक गए हैं, जिसमें कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TPD, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, तृणमूल कांग्रेस, JDU, RJD, आम आदमी पार्टी एंड द समाजवादी पार्टी भी मौजूद है। इसी बीच एक डाटा ये भी आया है जो ये शो कर रहा है कि किस पार्टीज को कितने पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू अभी तक मिले हैं। इस टेबल में आपको शो होगा कि बीजेपी को इस प्रोसेस से कितने ही करोड़ रुपए मिले हैं और कितनों का फायदा हुआ है। जहां SBI ने ये दोनों डाटा को मैच नहीं किया, वहीं वक्त नहीं लगेगा कि डाटा एनालिस्ट
सच एज कॉमोडोर लोकेश बत्रा जैसे लोग इसे एनालाइज कर दें। सिर्फ यही नहीं, ADR के फाउंडर्स ने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डाटा पब्लिश करेगी, उनकी टीम इस मामले में फुर्ती दिखाते हुए डाटा को एनालाइज करके लोगों को एक क्लियर पिक्चर दे देगी। अभी तक हमने बात की 2 बड़े झटकों की, और चलिए अब एक तीसरे झटके पर भी नजर रखते हैं, जो शायद अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट झटका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। तो जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा को डिस्क्लोज करते हुए, वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी फाइल की है उनके 11 मार्च के ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए। और शॉकिंगली इस मामले में वापस से वही बेंच बैठने वाली है जिसने की इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट सुना था, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई एंड मनोज मिश्रा, सुबह 10:30 बजे 15 मार्च को। इस बात को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने एक्स पे पोस्ट करते हुए शेयर किया और वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और SBI दोनों को फटकारा है, ये कहते हुए कि दोनों यूनियन के अंडर है और एक चाल चल रहे हैं। अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा है, आफ्टर SBI इलेक्शन कमीशन नाउ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, द गवर्नमेंट इज डेस्परेट टू हाइड इन्फॉर्मेशन, gets one caged parrot after another to file application for time or modification। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि किस ऑर्डर को मॉडिफाई और क्लैरिफाई करने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से की है। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च के ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को SBI से लेकर डाटा पब्लिश करने के अलावा कहा था टू अपलोड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग थ्रू द बॉन्ड्स व्हिच वाज सबमिटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन सील्ड कवर्स pursuant to interim orders passed on April 12, 2019 and November 2, 2023। अब जिन्हें इतना ध्यान नहीं है उन्हें बता दे कि इन अप्रैल 2019 a bench led by Chief Justice Ranjan Gogoi with Justices Deepak Gupta and Sanjeev Khanna directed all political parties to submit details of donations, donors and bank account numbers in a sealed cover to the Election Commission of India। और वही सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 2 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था to get the details of the funds received by all political parties through electoral bonds till September 30 and submit the data to the court। इन्हीं दोनों डाटा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था। अब मुश्किल पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के ऑर्डर से, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन दोनों डाटा को अपनी साइट पर पब्लिश करने को बोला है, पर मामले में ट्विस्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन दोनों डाटा की कॉपी अपने पास नहीं रखी है और उनके पास जैसे ही डाटा आया तो उन्होंने सील्ड कवर में सारे डाटा को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि ये डाटा सील्ड कवर containing 106 sealed envelopes and sealed boxes containing 309 and 214 sealed envelopes respectively में सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया pointed out that in March 11 order the court observed copies of the statements which were filed by Election Commission of India before this court would be maintained in the office for the Election Commission of India, stating that it has not retained any copies of the documents. The Election Commission of India seeks a modification of the above observation in the order। और सुप्रीम कोर्ट से इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने की मांग की और साथ ही पूरे सील्ड डाटा को वापस भी मांगा है कि वे उसे कंप्लाई कर सके। अपनी प्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट किया, it is requested that the aforementioned portion of the order dated 11 March 2024 passed by this honorable court in miscellaneous application number 486 of 2024 may be rectified, modified and the aforementioned documents, data, information so submitted by Election Commission of India before this honorable court in sealed cover boxes may be returned to it to enable the Election Commission of India to comply with the directions passed by this honorable court as contained in the order dated 11 March 2024। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ही दिन में इतना बड़ा बम लोगों पर फोड़ दिया है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से 15 मार्च को कैसे डील करती है। आपको बता दें कि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी एक पिटीशन कांग्रेस लीडर जय ठाकुर ने फाइल की थी, जिसकी भी सुनवाई 15 मार्च को ही होनी है। शॉकिंग बात तो ये है कि जिस अपॉइंटमेंट पर स्टे की मांग जय ठाकुर ने की है वो तो यूनियन ने 14 मार्च को ही कर दी है। तो देखना अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलों में क्या फैसला सुनाती है। इस मामले की लीगल अपडेट्स और एक प्रॉपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स की जानकारी से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।